महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कर्मों के साथ की जाती है या सब कुछ त्याग कर की जाती है? जो समर्पण और त्याग, ये दो बातें हैं। एक में है कर्म करते हुए कर्म का समर्पण, एक है समस्त लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल वैराग्यवान होकर भगवान के चिंतन में रहना। बात दोनों में एक ही है। एक कर्म समर्पण करके कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान के स्मरण में तन्मय, तो ये भी त्यागी है। और एक निवृत्ति मार्ग का पथिक, ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना हुई। एक निवृत्ति मार्ग का पथिक समस्त लौकिक कर्मों का त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो लोक धर्मों का त्याग आराधना में तन्मय, फल दोनों को समान प्राप्त होगा। क्योंकि दोनों भगवान के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खास बात है उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य एक होने पर कर्म त्याग और कर्म समर्पण दोनों बात देखी है। कर्म त्याग प्रायः निवृत्ति मार्ग परक और कर्म समर्पण प्रायः प्रवृत्ति मार्ग सरल। क्योंकि जब तक हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी तब तक हमारा सब व्यर्थ है। वो वैराग्य व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, और वो गृहस्थ व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है। भगवत स्मृति ही खास बात है। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। भगवान की कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, यही खास बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान करे ये तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित कर देना। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, सन्यास का मतलब होता त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन राग रहित नहीं, भगवान के लिए, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म और कर्म फल दोनों से जो उदासीन होता है वो संन्यस्त होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, लेकिन मेरे परायण होकर कर्म करे और उस कर्म को मेरे को समर्पित कर दे। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते, तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। तो बात है भगवत प्राप्ति की, और दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। कर्म समर्पण भी और लोक धर्म का त्याग भी भागवत धर्म में जो स्थित है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। इसलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया। किसका प्रश्न है? समझ में आई बात? महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस झूठे संसार में सोया हुआ व्यक्ति कौन है और जागा हुआ कौन है? जिसकी दृष्टि में संसार नहीं है, केवल भगवान है, वो जगा हुआ है। जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष और नानात्व हो, वो सोया हुआ है। जगे हुए पुरुष को जैसे स्वप्न मिथ्या भासता है, ऐसे हुए जगे हुए पुरुष को संसार मिथ्या भासता है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत का नानात्व जिसकी दृष्टि से खत्म हो चुका है, एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्वत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, बस वो जगा हुआ है। जिसे जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, वो सोया हुआ पुरुष है। समझ पाए? महाराज जी, भक्त के लिए भगवान के निकट जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा ही बाधा, एक दो तो बताए। बाधा ही बाधा है बच्चा। शरीर से राग होना मुख्य बाधा है, प्रधान बाधा शरीर से राग होना। द्वितीय बाधा शरीर संबंधी भोगों में राग होना। तृतीय बाधा शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में राग होना। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, बड़ा प्रपंच है बच्चा। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया निर्वचनीय है। ये सब बाधा ही बाधा है। बस राधा राधा रटने लगो तो कोई बाधा नहीं है। हर श्वास में भगवान का स्मरण हो तो सब राग नष्ट हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग हो जाएगा। अगर भगवत स्मृति नहीं तो सब बाधा ही बाधा है, सब बाधा है। जो सच्चिदानंद भगवान का विस्मरण करा दे वो बाधा ही है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। जिससे हमारी भगवती स्मृति, वही सब ठीक, सब व्यर्थ। इसलिए बच्चा
एक बाधा हो तो वर्णन करे। मुख्य बाधा शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष आदि। समझ पाए? के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गुरु के चरणों की निज सेवा पूर्व जन्म के कर्मों से होती है या कृपा से होती है, कोई कोशिश करने से होती है? ना कोशिश से होती है, ना पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है, केवल कृपा से होती है। जब अहेतु की भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब भगवान द्रवित होते हैं तो संग मिलता है, उपदेश सुनने को मिलते हैं, उस पर चलने का सौभाग्य मिलता है। इसके ज्यादा और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब उनके अंग संग की सेवा मिलती है। संत महापुरुषों, गुरुजनों की अंग संग सेवा मिलना ये साक्षात इष्ट के सेवा की समानता है। जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है इष्ट है। मान लो इष्ट सेवा मिल गई तो गुरु सेवा मिल गई, गुरु सेवा मिल गई तो इष्ट सेवा मिल गई। अगर गुरु के अंग संग में है तो अपने इष्ट के संग में है। और उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जो गुरुदेव के वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव को भोजन पवाते हैं, आज्ञा के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनका तो जीवन धन्य हो गया। पर ये कृपा से मिलता है, ये कर्मों के परिणाम से नहीं या कोशिश से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज जी, भगवान के लिए मेरे मन में जो तड़फ या बेचैनी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे किसी इंसान के प्रति होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अमोघ प्रेम या ऐसी तड़पन बेचैनी हो जैसे सामान्य जन के लिए हमारे हृदय में? हाँ, इसमें दो कार्य प्रधान। पहला कार्य भगवान का नाम निरंतर जप करना, निरंतर। और दूसरा अधिक समय भगवान की कथाएं सुनते रहना। भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। अगर हम भगवान की कथाएं सुने और भगवान का नाम जप करें और परहेज, गलत जो गलती है उन गलत आचरणों को ना करें। यदि हम पापाचरण करेंगे और भजन भी करेंगे तो फिर भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये पापाचरण का त्याग करके, क्योंकि जब पाप होगा वो भजन में अरुचि पैदा कर देगा। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप हमारे द्वारा होने लगे तो भजन में अरुचि हो जाएगी, भगवान बहुत दूर से नजर आने लगेंगे, संसार सत्य लगने लगेगा, भोग सुखद लगने लगेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि पापाचरण का त्याग करके भगवान के लिए अनुराग प्राप्त करने के लिए उनकी लीला कथा सुने, नाम संकीर्तन करे, नाम जप करे और भक्तों की सेवा करे। भगवान अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न होते हैं भक्त सेवा से। यदि संत भक्तों की सेवा बन जाए तो बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। बिना भगवान के दासों की कृपा हुए साधन करने पर भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान के किसी अनुरागी संत का, किसी रसिक संत, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं के लव मात्र, क्षण मात्र के सत्संग के सामने स्वर्ग आदि सुख, मोक्ष आदि, तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया, क्योंकि मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है जब प्रेम प्रकट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा श्रवण और पापाचरण का त्याग, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की विकलता आ जाएगी। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपनी साधना चलती रहे बिना अभिमान के, तो वो अनुराग प्रकट कर देगी और विकलता आ जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी, संसार में गुरु प्रदत्त मिलने वाले ऐश्वर्य और सम्मान को पचाने का उत्तम उपाय क्या है? दासत्व। चाहे विश्व का ऐश्वर्य हमें गुरुदेव दे दे तो संपत्ति किसकी? गुरुदेव की। कभी मुनीम को अहंकार होता है क्या? जो मुनीम होता है उसको तो हर समय ये बात रहती कि मालिक का है, मेरा तो है नहीं। तो बैठा गद्दी में होता है, लेकिन उसको पता है मैं केवल मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ऐसे ही सब संपत्ति रघुपति कया ही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो विश्व का वैभव भी यदि गुरुदेव दे देते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा दासत्व पुष्ट है,
स्वामी गुरुदेव, मैं उनका दास, वैभव गुरुदेव का, और उसका सेवा के द्वारा जहां जैसी सेवा है धर्म पूर्वक उसका व्यवस्था करना हमारा कार्य है, भोग कार्य नहीं है। हम उसके स्वामी या भोक्ता नहीं है, हम सेवक हैं। सेवक भाव रहने से बड़ी पुष्टता बनी रहेगी और कभी भी पतन नहीं होगा। और जहां स्वामी भाव आ गया वहां पतन हो जाता है। जब हमारे अंदर ये भाव है कि मेरे गुरुदेव की वस्तु है, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास, भरत जी 14 वर्ष भगवान श्री राम की पादुका सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का राज्य शासन संभाला, लेकिन भाव क्या था? राजा राम और मैं सेवक। ये पादुका ही मेरे भगवान का स्वरूप है और ये स्वामी है अयोध्या की, और मुझे जो आदेश मिले तो पादुका से आदेश लेकर के सारा कार्य करते थे भरत जी, और स्वयं कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। अयोध्या नरेश पादुका जी, अयोध्या नरेश पादुका जी, सेवक भरत जी। ये तो गुरु पादुका घर में विराजमान करके समस्त घर का ऐश्वर्य वैभव गुरुदेव का, मैं उनके चरणों का दास, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या ही नहीं। दूसरी बात, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे समर्पित शिष्य का गुरु के आंतरिक वैभव पर पूर्ण अधिकार होता है। वाह्य वैभव को जितना दे दे, वाह्य वैभव को जितना तुम्हें दे दे, मान लो तुम्हें कि ये आश्रम तुम्हारे नाम, अब सेवक बनकर के वहां संभालो तो कोई परेशानी नहीं। आंतरिक वैभव पर हर शिष्य का अधिकार है। बाह्य वैभव जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, अपनी तरफ से गुरु संपत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा घोर नरक की प्राप्ति कराती है। गुरुदेव यदि स्वीकृति दे दे तो वो हमारे कल्याण में बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि है तो माया ही ना, है तो माया ही ना बाह्य संपत्ति। और आंतरिक संपत्ति आध्यात्मिक विद्या, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, इस पर हर शिष्य का अधिकार है, वो सम्यक रूप से प्राप्त कर सकता है। बाह्य संपत्ति जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, उसे स्वामी का प्रसाद समझकर स्वयं सेवक बन करके चले तो कोई हानि नहीं। महाराज जी, बाह्य संपत्ति का मतलब उसकी सेवा कार्य कैसे करें जिस शिष्य को वो अधिकार प्राप्त? मुनीम की तरह, जैसे मुनीम होता है ना, तो पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हानि और लाभ मालिक का। हमारा काम है पूरा बेईमानी नहीं होगी, हम हर चीज की नाप तौल, हर चीज का लिखित सब कार्य है। तो ऐसे ही गुरु आश्रम है, हम केवल सेवक है, हमारा कार्य इसकी व्यवस्था करना, इसका सुचारू रूप से संचालन करना। स्वामी गुरुदेव हैं, मैं सेवक हूं, और सेवक की भांति यदि दैन्यता से रहे तो इन आश्रमों की सेवा आदि से सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अतिथि सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, ये सब भगवान की सेवा है। जैसे मानो एक आदमी सुबह से भजन करता है और एक आदमी हजारों लोगों को हाथ जोड़कर बैठा रहा है, भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। अब वो माला तो चला नहीं रहा है, वो हजारों आदमियों की, तो वो क्या है? वो गुरु आज्ञा पर तत्पर होकर समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी। माला चलाने वाले को तो अहंकार हो सकता है कि मैं इतने माला जपता हूं, लेकिन उससे पूछो भजन तो क्या भजन? हम तो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, हमसे तो कोई भजन साधन होता नहीं, हमारे तो गुरुदेव की कृपा ही केवल है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका पहले कल्याण होगा। महाराज जी, ये तो था कि जिसमें हमें भान है कि गुरुदेव की संपत्ति है और उसका हम मुनीब की तरह। ऐसे ही अपने घर की संपत्ति को समझना चाहिए। बात यही होनी चाहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हमारे स्वामी का वैभव है तो सब ऐश्वर्य हमारा है, लेकिन हमारा पर्सनल कुछ नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम है। महाराज जी, आपका आंतरिक भाव क्या क्या रहता है? क्योंकि नौकर, मैं नौकर हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, ये मैं सेवा कर रहा हूं। जो आप प्रश्न, स्वामी प्रश्न करते हैं, सेवक उत्तर दे रहा है। ये जो दीक्षा आदि है, मैं एक नौकर की तरह करता हूं कि मैं सेवक हूं। प्रिया प्रीतम की बात आप तक, आपकी बात प्रिया प्रीतम, मैं तो सेवक हूं। प्रिया प्रीतम ने प्रेरणा किया तो दे दिया। स्वामी वो है, नौकर मैं कोई दाता थोड़ी, मैं कोई दानी थोड़ी, मैं केवल नौकर हूं। जैसे नौकर को इशारा करे ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे स्वामी इशारा करते जा रहे हैं, सेवक सेवा करता जा रहा है। सब प्रणाम नमस्कार जय हो करते हैं, तब आपका आंतरिक भाव। स्वामी स्वामी को जा रहा है, सेवक को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहा है। किसका सेवक है किसका सेवक? प्रणाम तो उनको हो रहा है ना। अगर हमको प्रणाम हो रहा हो तभी पैंट शर्ट चश्मा लगा के हमें प्रणाम करके दिखाओ। भाई अगर हमें प्रणाम हो रहा है तो किसको प्रणाम हो रहा है? मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है कि भगवान के दास है, इसी बात का तो प्रणाम हो रहा है। अगर हमें प्रणाम हो रहा हो तो स्वामी के दासत्व को उतारे और अभी आ जाए पैंट कोट में, बोला आप प्रणाम करो तो जाने। प्रणाम तो कर रहे हो, कंठी तिलक वेशभूषा देख कर कि भगवान के दास हैं, संत हैं, भगवान के जन हैं। तो हमको ये देखना है कि मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, ना कि मेरे को नहीं प्रणाम हो रहा है, मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, मेरे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। इनकी अपार श्रद्धा है जो भगवान के दास को ये देख करके स्वामी का दास है, भगवान का दास है, ये प्रिया प्रीतम का निज जन, वो प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लौट रहे हैं। तो सब प्रिया प्रीतम को लौट रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं। क्या करूं कि श्री जी को प्रसन्न कर लूं, वो एक नजर हम पे डाल दें? नाम जप। किसी की नजर अगर अपनी तरफ घुमानी हो तो उसको पुकारो,
ऐसे ही हम पुकारे राधा राधा राधा, कभी तो आवाज हमारी पहुंच ही जाएगी, कभी आवाज प्यारी जी की तरफ पहुंच गई और उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि कर दी, निहाल हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। हम जो नाम जप करते हैं मानो पुकारते हैं राधा राधा, अभी आवाज पहुंच नहीं पा रही, जिस दिन पहुंच गई आर्त भाव से आवाज पहुंचती है, प्रभु के कान में आवाज वो सुनाई देती है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से प्रभु को पुकारें, ध्रुवदास जी ने लिखा है एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। शर्त है एक बार की आवाज पहुंच जाएगी उनके कान में। हित माने प्रेम, प्रेम से दैन्य भाव आर्त भाव में पुकारो राधा, एक ही आवाज में श्री जी सुन लेंगे। अब वो भाव प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो आर्त पुकार प्राप्त करने के लिए हम निरंतर नाम जप की इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर नाम जप करें तो एक बार वो नाम उच्चारित होगा जिससे श्री जी प्रसन्न होकर हमारी तरफ देख लेंगी, हम निहाल हो जाएंगे। नाम जप करो।